अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ज़ुबान में ख्वाहिशात का इज़हार हम किस तरह करते हैं। जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे हम ख्वाहिश किया करते हैं, काश मैं डॉक्टर होता। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, काश मैं डॉक्टर होता, काश तब वो मेरी बीवी होती, काश मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। जी हाँ, इस तरह की ख्वाहिशात को हम इंग्लिश में किस पैटर्न पे ट्रांसलेट करते हैं और स्पीक करते हैं, आज हम इसका मेथड सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि नीचे ये भी ख्वाहिशात हैं, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, काश मेरी मदीने हाज़िरी हो, वगैरह, वगैरह। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह टेंसेस की 3 किस्में होती हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल, इसी तरह ख़्वाहिशात की भी 3 किस्में होती हैं। माज़ी की ख़्वाहिश, हाल की ख़्वाहिश और मुस्तक़बिल की ख़्वाहिश। जी, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। जिस तरह टेंसेस की 3 किस्में हैं, पास्ट होता है, प्रेज़ेंट होता है और फ्यूचर टेंस होता है। इसी तरह जो विश होती है, जो डिज़ायर होती है, वो भी माज़ी की होती है, हाल की होती है और मुस्तक़बिल की होती है। अब इन जुमलों को पढ़ के आपने ये इस फ़र्क को वाज़ेह करना है कि ये माज़ी की ख़्वाहिश है, ये हाल की ख़्वाहिश है और ये मुस्तक़बिल की ख़्वाहिश है। तो सबसे पहले हम माज़ी की जो ख़्वाहिश है उसे पढ़ते हैं। काश मैं तब डॉक्टर होता। मतलब आप सोच रहे हैं कि 25-30 साल की उम्र थी जबकि आप उस वक़्त डॉक्टर होते, काश मैं तब डॉक्टर होता। अब जब आप देख रहे हैं कि आपके घरवालों को डॉक्टर की ज़रूरत है और आप डॉक्टर नहीं बन सके, अब इस मौजूदा वक़्त में आप ख़्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, काश मैं अब डॉक्टर होता तो अपने उस करीबी रिश्तेदार को बचा लेता। और अगर आप तीसरा जुमला देखें, ये मुस्तक़बिल के बारे में ख़्वाहिश है कि काश मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख़्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। ये मुस्तक़बिल का जुमला है, काश मैं डॉक्टर बन जाऊँ। आप देख रहे हैं कि एक जो सेंटेंस है, जो पहला है, वो ख़्वाहिश माज़ी के रिलेटेड है और दूसरी जो है, वो हाल के रिलेटेड है और तीसरी जो है, वो मुस्तक़बिल में आप कोई चीज़ की ख़्वाहिश कर रहे हैं। अब इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जो पहला सेंटेंस है, काश मैं तब डॉक्टर होता, वुड दैट आई हैड बीन अ डॉक्टर। वुड दैट आई हैड बीन अ डॉक्टर। अब दूसरा सेंटेंस देखें, काश मैं अब डॉक्टर होता। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। अगला तीसरा सेंटेंस देखें, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं। मतलब जो मुस्तकबिल की ख्वाहिश है उसकी ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करेंगे, would that I would become a doctor. would that I would become a doctor. इसी पैटर्न पे अगला पेज देखें, उसके बाद हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ बाकायदा तौर पे आज के सारे लेसन की प्रैक्टिस भी करेंगे और जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है इन ख्वाहिशात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, उसका मेथड भी सीखेंगे। जी, तो इस पेज पे देखें, पिछले पैटर्न पे यही पेज है, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ख्वाहिशात माज़ी की कैसी होती हैं, हाल की कैसी होती हैं और मुस्तकबिल की कैसी होती हैं। एक लड़की के बारे में सोचता है कोई कि काश वो तब मेरी बीवी होती, जब मेरी उम्र 25-30 साल थी, या जब मेरे पास बिज़नेस था, या जब मेरे सर के बाल अभी झड़े नहीं थे, वगैरह, वगैरह। या जब मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आई हुई थी, तब वो मेरी बीवी होती। मतलब हसीन लम्हात में काश वो मेरी बीवी होती। ये माज़ी की ख्वाहिश है, माज़ी की ख्वाहिश है।
अब दूसरा सेंटेंस देखें, काश वो अब मेरी बीवी होती। मतलब आप मौजूदा हाल में कह रहे हो कि अब मैं खुशहाल हो गया हूँ, पहले मैं खुशहाल नहीं था वगैरह वगैरह। काश वो अब मेरी बीवी होती, तो ये हाल की ख्वाहिश है। तीसरा देखें, काश वो मेरी बीवी बन जाए। अभी तक वो आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप मुस्तकबिल में ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश वो आपकी बीवी बन जाए। तो ये जुमला मुस्तकबिल का है। अब इन तीनों की ट्रांसलेशन देखते हैं। काश वो तब मेरी बीवी होती, मतलब माजी की ख्वाहिश है, तो वुड दैट शी हैड बीन माई वाइफ। वुड दैट शी हैड बीन माई वाइफ। जो माजी की ट्रांसलेशन है वो हम हैड बीन के साथ करते हैं, और जो हाल की ख्वाहिश होती है, काश वो अब मेरी बीवी होती, वुड दैट शी वर माई वाइफ। वुड दैट शी वर माई वाइफ। आप समझ रहे होंगे कि वर यहाँ पे गलत लगा हुआ है। नहीं, जब भी हाल की हम ख्वाहिश को ट्रांसलेट या स्पीक करते हैं तो वुड दैट के बाद फाइल जो भी आए, आगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। ये उसूल है। अगर आप वर के अलावा कोई और वास लगाएंगे तो वो गलत कंसीडर होता है एकेडमिक इंग्लिश में। आप स्पोकन में जो कुछ भी बोल लें, लेकिन आपको जब भी अच्छी शुस्ता और फॉर्मल लैंग्वेज बोलनी होगी, आपको इन उसूलों को अमल करना होगा। आगे देखें, काश वो मेरी बीवी बन जाए, ये मुस्तकबिल की ख्वाहिश है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे, वुड दैट शी वुड बिकम माई वाइफ। शी वुड बिकम माई वाइफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, तो माजी की ख्वाहिश के लिए हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करते हैं? 1 2 3। जुमले के 3 हिस्से होते हैं। जब हम ख्वाहिश वाला जुमला बोलते हैं, ख्वाहिश को जब हमने एक्सप्रेस करना होता है, तो पहले नंबर पे वुड दैट हम लगाते हैं। जुमले के अंदर ये फार्मूला ज़ेहन नशीन कर लीजिए कि जुमले के अंदर सबसे पहले हम वुड दैट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब काम करने वाला या काम करने वाली, और उसके बाद हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन। आप देख रहे हैं पहले नंबर पे वुड दैट, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और तीसरे नंबर पे डिजायर्ड पोजीशन। वो जिस चीज के बारे में, जिस ओहदे के बारे में या जिस चीज के बारे में हम ख्वाहिश रख रहे होते हैं, उस चीज को हमने तीसरे नंबर पे पुट करना होता है। जैसे ये मिसाल लें, काश मैं तब डॉक्टर होता। काश की हम इंग्लिश करेंगे वुड दैट से। वुड दैट, वुड दैट, काश। अब कौन डॉक्टर होता? मैं। तो आई की हम ट्रांसलेशन करेंगे और उसके साथ फार्मूले के मुताबिक हैड बीन लगाएंगे। वुड दैट आई हैड बीन। काश मैं होता। अब क्या होता? डिजायर जो पोजीशन है वो है डॉक्टर की, तो ये डिजायर्ड पोजीशन आ गया नीचे, अ डॉक्टर। वुड दैट आई हैड बीन अ doctor. Would that I had been a doctor. Would that I had been a doctor. अगला सेंटेंस देखते हैं, काश मैं तब अमीर होता। अब ये देखिए, ये सारी ख्वाहिशात कौन सी हैं? माजी की ख्वाहिशात हैं। तब मतलब पिछले वक्त के अंदर, उस वक्त, पुराने वक्त के अंदर। काश मैं तब अमीर होता। तो फार्मूला हमारा सारी प्रैक्टिस के अंदर हमें सेंटेंस के ऊपर नजर आता होगा। आपने उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले काश की हम ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट। ये आ गया वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट और हैड बीन लगाएंगे, और मैं है सब्जेक्ट, और उसके बाद हैड बीन। वुड दैट आई हैड बीन। काश में होता, क्या होता? डिजायर्ड पोजीशन क्या है? किस चीज के बारे में आप ख्वाहिश कर रहे हैं? रिच, अमीर होता। काश मैं अमीर होता। अगला सेंटेंस देखें, काश मैं तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता। मतलब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि बड़े लोगों ने लूटा है इसे, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर मैं तब वजीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं सबको लटका चुका होता। तो वगैरह वगैरह इस तरह की ख्वाहिश को आप सबसे पहले काश की ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट, उसके बाद मैं होता, आई हैड बीन, मैं होता, और उसके बाद आप क्या होते? डिजायर्ड पोजीशन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वुड दैट आई हैड बीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। रिपीट कीजिए, वुड दैट आई हैड बीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखते हैं, काश वो मेरी बीवी होती। आप माजी की
ख्वाहिश का ज़िक्र कर रहे हैं कि काश वो मेरी बीवी होती। तो काश की हम ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट, उसके बाद किसने होना था? उसने होना था, मतलब वो होती। तो उसके बाद वो की हम ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब सब्जेक्ट वो होती, शी हैड बीन, शी हैड बीन। काश वो होती, वुड दैट शी हैड बीन क्या होती जी? डिजायर्ड पोजीशन क्या है? माई वाइफ, मेरी बीवी होती। वुड दैट शी हैड बीन माई वाइफ, वुड दैट शी हैड बीन माई वाइफ, वुड दैट शी हैड बीन माई वाइफ। आपने यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि माजी की ख्वाहिश के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट से आप प्रोनाउन भी मुराद ले सकते हैं, मेन प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं आई वी दे यू ही शी इट, आई वी दे यू ही शी इट, वो आपने सब्जेक्ट की जगह पे लगानी है और उसके बाद हेड में लगानी है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। काश मैंने अपने उस्ताद से मुआफ़ी मांग ली होती। अब देखें डियर स्टूडेंट्स के पहला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसमें डिजायर्ड पोजीशन होती थी। आप देख रहे हैं वुड दैट, सब्जेक्ट हैड बीन। इसके इस तरह के जुमलों में वर्ब नहीं होता, लेकिन ये जो अभी हम करने लगे हैं जुमले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, इनमें वर्ब होगा, वर्ब। उनमें बीन आता है, इनमें हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म है, सिर्फ फर्क इतना है। काश मैंने अपने उस्ताद से मुआफ़ी मांग ली होती, इसका स्ट्रक्चर भी वही है, सिर्फ बीन की जगह पे फेल की तीसरी फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। शुरू पे हम काश की ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट, उसके बाद मैंने मुआफ़ी मांग ली होती, आई हैड अपोलोजाइज्ड, आई हैड अपोलोजाइज्ड, आई हैड अपोलोजाइज्ड। काश मैंने माफ़ी मांग ली होती। अब किससे माफ़ी मांग ली होती? वो मफूल है माई टीचर, माई टीचर। काश मैंने अपने उस्ताद से मुआफ़ी मांग ली होती। सिचुएशन ये है कि आपके उस्ताद मतलब गुजर गए हैं और आपको ये रिग्रेट है, ये पछतावा है, ये अफसोस है कि यार मैं एटलीस्ट उन्हें राज़ी कर लेता, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है और आपको अब ये सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि आपने उनका दिल दुखाया था और उनसे मुआफ़ी नहीं मांगी थी। बहरहाल कोशिश कीजिए ज़िंदगी में दिल कम दुखाएं और अगर कभी दुखा लें तो मुआफ़ी एटलीस्ट टाइम पे मांग लें। अगला सेंटेंस देखते हैं। काश तब मैंने मुकाबले के इम्तिहान की खूब तैयारी की होती। अब मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी की होती, अब ये भी फेल वाला जुमला आ गया है और इसकी ट्रांसलेशन हम इस फॉर्मूले के तहत करेंगे। सबसे पहले हम वुड दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखते हैं, काश की हम ट्रांसलेशन करते हैं वुड दैट, उसके बाद मैंने मुकाबले के इम्तिहान की खूब तैयारी की होती, मैंने खूब तैयारी की होती। आई हैड स्टडीड हार्डर, आई हैड स्टडीड हार्डर, मैंने खूब तैयारी की होती। किसकी तैयारी की होती? किसके लिए तैयारी की होती? तो वो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, तो उसे हम लास्ट पे ले आएंगे फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, मुकाबले के इम्तिहान की। जी, तो रिपीट करने लगा हूं इसकी ट्रांसलेशन। Would that I had studied harder for competitive exams. Would that I had studied harder for competitive exams. अगला सेंटेंस देखते हैं। काश मैंने तब अपना घर बेच दिया होता। असल में सिचुएशन यह है कि आपका घर था और तब बहुत ज्यादा रेट लग रहा था, लेकिन अब हाल ये है कि रेट आधा भी नहीं लग रहा, तो आप उस माजी की पछतावे को बयान कर रहे हैं या ख्वाहिश को बयान कर रहे हैं। काश मैंने तब अपना घर बेच दिया होता, तो आप कहेंगे वुड दैट आई हैड सोल्ड माई हाउस। वुड दैट, काश की ट्रांसलेशन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है तो थर्ड फॉर्म आ गई वुड दैट आई हैड सोल्ड माई हाउस। अगला सेंटेंस देखें।
काश तब मैंने पीएचडी मुकम्मल कर ली होती। बहुत अच्छे सुपरवाइज़र होंगे तब, पीएचडी डॉक्टर्स होंगे जिनकी ज़ेर निगरानी आपने रिसर्च करनी थी और अब वो रिटायर हो चुके हैं या गुज़र गए हैं और अब आप पछतावे का इज़हार कर रहे हैं कि यार काश तब मैंने पीएचडी मुकम्मल कर ली होती। या हो सकता है आप शादी से पहले की बात कर रहे हो कि शादी से पहले तो हर चीज़ हो जाती है, लेकिन शादी के बाद चूँकि आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो चीज़ें नहीं होती बाज़ औक़ात, तो आप पछतावे का इज़हार कर रही हैं, काश तब मैंने पीएचडी मुकम्मल कर ली होती। तो काश की हम ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट के साथ, उसके बाद आई हैड कंप्लीटेड माय पीएचडी। वुड दैट आई हैड कंप्लीटेड माय पीएचडी। रिपीट कीजिए, वुड दैट आई हैड कंप्लीटेड माय पीएचडी। अगला सेंटेंस देखें, काश मैं ऐसी बेवफा औरत पर भरोसा ना करता। काश मैं ऐसी बेवफा औरत पर भरोसा ना करता। Would that I had not trusted such jilt. जिल्ड कहते हैं ऐसी औरत को जो बेवफा हो। Would that I had not trusted such jilt. रिपीट करता हूँ, Would that I had not trusted such jilt. जी, तो अगला सेंटेंस देखें, काश तब मैंने उस लड़की से शादी कर ली होती। बहुत अच्छा प्रपोजल आया होगा आपको, रिश्ता आया होगा और आपने इनकार कर दिया, लेकिन अब आप पछतावे का इज़हार कर रहे हैं माज़ी की ख्वाहिश का कि यार मैंने गलत किया था, तब मैंने उस लड़की से शादी कर ली होती। तो काश की हम ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट से, वुड दैट आई हैड मैरिड दैट गर्ल। वुड दैट आई हैड मैरिड दैट गर्ल। वुड दैट आई हैड मैरिड दैट गर्ल। डियर स्टूडेंट्स, ये माजी की ख्वाहिशात पर मबनी सेंटेंसेस की वीडियो है और बाकी जो दो पार्ट इस वीडियो सीरीज़ के रह गए हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें आप हाल की जो ख्वाहिशात हैं उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो तीसरा पार्ट होगा उसमें जो फ्यूचर की आपकी ख्वाहिशात होंगी उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे और पैटर्न सीखेंगे कि किस पैटर्न पर हाल और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात को बोला जाता है और उसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ख्वाहिशात को एक्सप्रेस करने के हवाले से अब परेशानी नहीं होगी। आप इजीली और आसान तरीके से ख्वाहिशात को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे और इसके जुमले भी बना लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको इंग्लिश लेक्चर की वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।